हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक आई हुई नई सरकारी शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काफ़ी सारे स्टेट्स में एक के बाद एक आपको भर्ती के नोटिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो इलेक्शन के कारण हो या किसी भी कारण से। बट आप देख रहे हो कि अब हर स्टेट से कहीं ना कहीं से आपको किसी न किसी प्रकार की भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। तो इसी कड़ी में आज एक नया नोटिफिकेशन आया है जो कि सरकारी शिक्षक भर्ती को लेके है। तो इन्होंने 303 परमानेंट पोस्ट का एडवर्टीजमेंट पब्लिश किया है और इसमें आपकी सैलरी रहने वाली है 65,000 के लगभग। और ये जो नोटिफिकेशन आया है इसमें सभी कैंडिडेट्स, जो सभी राज्य के कैंडिडेट्स हैं, वो एलिजिबल हैं ऑल ओवर इंडिया। तो आप किसी भी स्टेट से हैं, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे कि नोटिफिकेशन कहाँ से आया है और किस किस सब्जेक्ट की पोस्ट है और इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा है, एज कितनी रखी है। तो इन सब बातों पे चर्चा करेंगे हम अपने इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं डिटेल नोटिफिकेशन। जैसा कि आप ये डिटेल नोटिफिकेशन देख रहे हो, ये आया हुआ है एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो आप सभी ने अब कुछ दिन पहले ही जो चंडीगढ़ में स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसीज निकली थी उसका नोटिफिकेशन देखा था। उससे पहले आपने पीआरटी और पीजीटी जो जर्नल सब्जेक्ट हैं उनका नोटिफिकेशन देखा था। और अब ये नोटिफिकेशन आया है रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी। तो ये टीजीटी की पोस्ट के लिए अब नोटिफिकेशन है। और इन्होंने बोला है कि जो ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की वो है 26 फरवरी 2024 सुबह 11 बजे से, और जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की वो है 18 मार्च 2024 शाम के 5 बजे तक। लास्ट डेट बताई है इन्होंने फीस डिपॉजिट करने की 21 मार्च 2024 दोपहर 2 बजे तक। और इन्होंने बोला कि आप इनकी वेबसाइट पे विजिट करके और अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट मेंशन की है, तो आप यहाँ पे जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इन्होंने यहाँ पे आगे बताया कि जो पोस्ट हैं 303 रेगुलर बेसिस पे पोस्ट आई हैं वो किस किस सब्जेक्ट की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डीपी मतलब जो फिजिकल एजुकेशन टीचर होते हैं उनकी पोस्ट है जो कि 35 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज इन्होंने अलग अलग डिवाइड किया है। उसके बाद इंग्लिश की 14 पोस्ट है, फाइन आर्ट की 54। आप देख सकते हो काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हैं जो कि फाइन आर्ट की हैं। उसके बाद हिंदी की हैं 17 पोस्ट, होम साइंस की हैं 19 पोस्ट, और मैथमेटिक्स की हैं 8 पोस्ट, म्यूजिक की हैं 15 पोस्ट, पंजाबी की हैं 19 पोस्ट, संस्कृत की 24 पोस्ट, और साइंस मेडिकल में 26 और नॉन मेडिकल में 48 पोस्ट है, और सोशल स्टडीज़ में 24 पोस्ट हैं। तो आप देख सकते हो ऐसे टोटल मिला के 303 पोस्ट के ऊपर एडवर्टीजमेंट आया है। इसमें सभी कैटेगरीज़ की पोस्ट हैं, चाहे जर्नल हो, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ईएसएम और पीडब्ल्यूडी। टोटल मिला के 303 पोस्ट आई हुई है। तो चलिए देखते हैं आगे। इन्होंने बोला कि जो रिजर्वेशन पॉलिसीज़ है, चाहे वो डिसेबिलिटी के लिए हो या जो भी आपकी कैटेगरी है उसकी, तो वो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ सब कुछ, तो आप वहाँ से देख सकते हो। और पे मैट्रिक्स में इन्होंने बताया कि आपको पे मिलेगा, जो पे लेवल है आपका ₹9300 से 34,800 के बीच में, ग्रेड पे 4600 है आपका जो कि लेवल 7 के बराबर है। तो इसमें अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो आपकी 60 से 65,000 के बीच में सैलरी रहने वाली है। आगे हम बात करेंगे असेंशियल क्वालिफ़िकेशन की। जैसा कि आप देख रहे हो इन्होंने सबसे पहले नॉन मेडिकल का बताया जो जर्नल साइंस है, तो इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ।
और आपने बीएड किया हो और सीटेट क्वालिफाई हो आपका पेपर 2, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने सीटेट पेपर 2 मांगा हुआ है। उसके अलावा आपके पास अगर 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है और आपने साथ में सीटेट पास किया तो भी आप एलिजिबल हैं। उसके बाद इन्होंने जर्नल साइंस मेडिकल का बताया है कि इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और जियोलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ एटलीस्ट 50% मार्क्स से आपने पास किया हो, बीएड क्वालिफाई हो और साथ में सीटेट आपने पास किया हो। उसके बाद सोशल साइंस में आपने ग्रेजुएशन में कम से कम 2 सब्जेक्ट पढ़े हों, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और साइकोलॉजी में से कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़े हों और 50% मार्क्स के साथ आप ग्रेजुएशन कंप्लीट हो आपका। साथ में आपने बीएड किया हो, बीएड में आपका टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए सोशल स्टडी या सोशल साइंस, और साथ में आपने सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किया हो। मैथमेटिक्स है कि आपने मैथमेटिक्स पढ़ा हो और अपने ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स के साथ पास किया हो, साथ में बीएड आपका कंप्लीट हो और आपने सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किया हो। उसके अलावा अगर हम देखें इंग्लिश में, इंग्लिश आपके पास एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में और बैचलर में होना चाहिए, और साथ में बैचलर मीन्स बीएड में होना चाहिए, और साथ में आपका जो सीटेट पेपर 2 है वो क्वालिफाई होना चाहिए। हिंदी में भी ग्रेजुएशन में आपके पास एज ए सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए, साथ में बीएड में भी होना चाहिए और सीटेट आपने क्वालिफाई किया हो। उसके बाद अगर हम देखें पंजाबी में भी आपके पास ग्रेजुएशन में पंजाबी होनी चाहिए, साथ में आपने बीएड क्वालिफाई किया हो और जो आपका सीटेट पेपर 2 है वो भी क्वालिफाई होना चाहिए। संस्कृत में आपके पास ग्रेजुएशन में संस्कृत होनी चाहिए और आपके बीएड पास होना चाहिए, और साथ में जो सीटेट पेपर 2 है वो क्वालिफाई होना चाहिए। बीपीएड के लिए आप देख सकते हो कि फिजिकल एजुकेशन जो टीचर है उन्होंने ग्रेजुएशन किया हो, साथ में फिर डिप्लोमा या बीपीएड किया हुआ हो, और या 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। तो यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन के लिए बीएड कंपलसरी नहीं है और ना ही कोई टेट मांगा गया है। इसके साथ ही साथ आप फाइन आर्ट के साथ देख सकते हो कि फाइन आर्ट में भी इन्होंने बैचलर मांगा है या इसके इक्विवेलेंट कोई भी आपने कोर्स किया हो, तो इसमें ना बीएड मांगा गया है और ना ही सीटेट मांगा गया है। उसके बाद अगर हम बात करें होम साइंस की, तो होम साइंस आपने बीएससी डिग्री की हो होम साइंस में और आपके पास बीएड होना चाहिए, तो होम साइंस में भी इन्होंने टेट नहीं मांगा है। और उसके बाद अगर हम बात करें म्यूजिक की, म्यूजिक आपने ग्रेजुएशन किया हो और एज ए म्यूजिक आपका सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और फिर आपने बीएड भी किया हो। और आप देख सकते हो इसके बाद इन्होंने बताया है कि जैसे ये आईसीटी स्किल कोर्स होना चाहिए आपका 80 आवर्स का, बट ये जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके अपॉइंटमेंट के टाइम तक भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने अभी तक भी नहीं किया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और उसके बाद अपना ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अभी भी काफ़ी टाइम है ये कोर्स कंप्लीट करने के लिए। अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया है कि ये जो कोर्स है ये आप जब तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आता आपका तो तब तक आप कर सकते हैं। तो इसी के बेसिस पे फिर आपका लास्ट सिलेक्शन होगा। और उसके बाद इन्होंने बताया कि सिलेक्शन का प्रोसीजर जो होगा, तो एग्ज़ामिनेशन के बारे में बताया कि आपका 150 नंबर का पेपर होगा जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी दोनों होंगे और 40% आपको लाना कंपलसरी है। जैसा कि आप देख रहे हो कि 150 नंबर में पार्ट ए 50 नंबर का होगा और पार्ट बी 100 नंबर का। जो पार्ट ए 50 नंबर का होगा उसमें आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी और आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडालॉजी, टेस्ट ऑफ इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, और ये आपका 50 नंबर का रहेगा। इसके बाद पेपर जो पार्ट बी है वो उसमें 100 नंबर का रहेगा, उसमें आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाला, और 40% आपको लाने कंपलसरी है। नेगेटिव मार्किंग होगी, इन्होंने बताया कि 0.25 की जो नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब अगर 4 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। और आगे इन्होंने ये भी बताया कि
कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने वो भी डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद इन्होंने बताया कि जो एग्ज़ाम है वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपका जो पेपर है आने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर इन्होंने बताया कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद फ़ीस पे करनी है और फिर आपके एडमिट कार्ड रिलीज होंगे। एडमिट कार्ड के बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर आंसर की आएगी, फिर ये ऑब्जेक्शन मांगेंगे और उसके बाद ये जो मेरिट लिस्ट है वो लगाएंगे। मेरिट लिस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ये फाइनल लिस्ट लगाने वाले हैं और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो इन्होंने लिखा कि फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी रिलीज्ड आफ्टर चेकिंग ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड आईसीटी स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। तो ये मेरिट लिस्ट तभी लगाएंगे जब आपके पास आईसीटी का स्किल कोर जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है वो होगा। तो आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए और जब तक आपका पेपर होगा और फाइनल मेरिट आएगी तो तब तक आप उसको कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद एज लिमिट बताई है इन्होंने कि 21 से 27 साल के बीच 37 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके आधार पे आपको छूट भी दी जाएगी, कैटेगरी वाइज भी। और अगर आप पहले से ही वहाँ कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं या गेस्ट टीचर हैं या एसएससी में काम कर रहे हैं तो उसके आधार पे भी आपको छूट दी जाएगी। और इन्होंने आगे बताया कि आप एप्लीकेशन फॉर्म कैसे सबमिट कर सकते हैं। जैसे कि 26 फरवरी से एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा तो इन्होंने यहाँ पे अपनी वेबसाइट मेंशन की है, तो आप इस वेबसाइट पे जाके और अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। 1000 रुपये फ़ीस है जो कि जनरल कैटेगरी के लिए है और 500 रुपये फ़ीस है एससी के लिए। तो आप फ़ीस अपनी कटवा सकते हैं और फ़ीस पे करने के बाद ये सब प्रोसीजर ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन कुछ भी नहीं होगा। तो उसके बाद इन्होंने बताया कि आप अपना जो भी आईडी पासवर्ड है वो किसी के साथ डिस्क्लोज ना करें, वो अपने पास ही रखें। और आपका पेपर से पहले बायोमेट्रिक होगा, फिर आपको पेपर होगा और ये सब चीज़ें बताई गई है। यहाँ पे फिर वही बताया गया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो फिलिंग की डेट है 26 फरवरी है, उसके बाद लास्ट डेट है 18 मार्च और फ़ीस डिपॉजिट करने की है 21 मार्च और फ़ीस कंफर्मेशन की लिस्ट आएगी जो कि 26 मार्च को आ जाएगी। तो आगे ये जर्नल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आप अपना फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। तो हमने यहाँ पे डिटेल में बात की है और इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, हम आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।